गिव टू एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ओवर सोप। ठीक है, लिखो एडवांटेजेस। provides no reaction against calcium ions in hard water। हार्ड वाटर में जो आपका ये होता है डिटर्जेंट, रिएक्शन नहीं शो करता है, तो क्या हुआ, कैल्शियम में जब नहीं होगा तो रिएक्शन तो क्या होगा सर, कम भी कम निकलेगा, प्रोड्यूसेस दैट इज व्हाई प्रोड्यूसेस लेस कम। लेस कम, कम क्या होता है, वो झाग जो होता है ना जिसके हमको काम नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख सकते हो सर, क्या है नेक्स्ट लिख सकते हो, क्या है, जब ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है। ठीक है, वर्क्स इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। एंड हैव अ बेटर एक्शन, हैव बेटर क्लीनिंग एक्शन। और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, क्या सर, एक तो एसिटिक एसिड बेसिकली आपका एक फैटी एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, और एक आपका सल्फोनिक एसिड से बनता है, तो उसमें भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो बोर्ड की तरफ, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्या होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन देखो, व्हाट आर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कभी भी हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, तो कार्बन कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करके कोई कंपाउंड आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन को कोई रिप्लेस करके कोई कंपाउंड आ रहा है या कोई और एटम आ रहा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ओके सर, ये समझ में आ गया। ठीक है, आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर देखा है बुक में, तो आपने क्लोरीनेशन को देखा है, क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने देखा है। क्या है रिएक्शन, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, एक बार आप फॉर्मूला बता दीजिए। कुछ भी नहीं है, मीथेन को आपने रिएक्ट करवाया, Cl2 को मिलाया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि सनलाइट जो है एक्सट्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद फिर आपको मिल जाता है, क्या बेटा मिल जाता है आपको, CCl4 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, CCl4 मिल जाता है, साथ ही साथ में आपका HCl रिलीज हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है ये रिएक्शन, किस तरीके से होता है रिएक्शन, ये भी देख लो। ठीक है सर, किस तरीके से रिएक्शन होता है, CH4 जो है ना, अगर आप हमें यहाँ पे CH3 ले लेते हैं और ये हाइड्रोजन ले लेते हैं, और यहाँ पर Cl जो है वो इस तरीके से टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, सनलाइट क्या करता है, सनलाइट जो है वो क्या करता है, इस Cl को तोड़ देता है टुकड़े में। ठीक है, 2 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, ओके सर, इसमें एक Cl जो अटैक करता है, कार्बन को जोड़ देता है और H रिलीज हो जाता है, फिर ये H आकर के इससे मिल जाता है, इससे रिलीज हो जाता है, बंद मिल जाता है। तो एक बार में क्या बनता है बेटा, एक्चुअली में एक बार में CH3Cl बनता है। ठीक है, और साथ साथ में क्या मिल जाता है आपको, HCl। ठीक है, फिर जो ये रिएक्शन बेटा बढ़ती चलती है, वो इसी तरीके से बढ़ती चलती है, किसमें, इससे ही बढ़ती चलती है। ठीक है, अब आगे जो रिएक्शन होगी ना वो इससे होगी। ठीक है, इसमें फिर सनलाइट आएगा। ठीक है, इसमें फिर Cl2 का रिएक्शन होगा। इस बार फिर क्या होगा, यहाँ पे एक और H को कुर्बान कर देंगे, एक और H जो है वो HCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे सर, ये यहाँ पे CH2Cl2 बन जाएगा बेटा, और साथ साथ में क्या निकल जाएगा, फिर HCl। ठीक है, फिर बोलोगे सर फिर क्या होगा, सर यही कहानी को दोबारा दोहराना है, क्या करना है, इससे फिर आप क्या जोड़ोगे सर, Cl2 जोड़ोगे, और क्या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, HNu। ठीक है, तो क्या होगा सर, फिर से एक H चला जाएगा, अब क्या बनेगा सर, HCl3 प्लस HCl। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना भी आपको बहुत जरूरी है। क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म।
इसका क्या यूज है, क्लोरोफॉर्म हम लेते हैं क्या क्या बेसिकली जब भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में रिएक्शन वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह में जब भी आप ऑपरेशन वगैरह करते हो तो इसको दिया जाता है, इससे इंसान क्या होता है, बेहोश हो जाता है। क्लोरोफॉर्म भी बनता है ऐसे ही है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के प्रोग्रेशन में देखोगे ना तो ये बनता है आपका जो थर्ड सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें क्लोरोफॉर्म बनता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेसिकली आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनाया है इसको। किससे बनाया बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनाया है इसको आपने, ठीक है। इसलिए आपको ये रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है और इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनको आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा सर, इसमें फिर आपका क्या होगा सर, Cl2 से फिर से रिएक्शन होगा, फिर सनलाइट होगी, फिर क्या बन जाएगा CCl4 और आखिरी में क्या बचा आपके पास HCl। बेटा एक और ये बात है कि जब भी अगर हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बार में एक ही CH बॉन्ड को अटैक कर रहा है Cl, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार में सारों को ही रिएक्शन कर लिया, नहीं, ये स्टेप में एक बार में एक ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो आपका मीथेन है ना, मीथेन या जो आपका कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है। क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। इवन दो आप अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन को ले रहे हो, बट फिर भी आपको और फिर भी वो सिर्फ एक बार में एक ही कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पा रहा है, ठीक है। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या आपके हाइड्रोकार्बन्स, इसलिए भी वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपको ये वाला रिएक्शन बहुत जरूरी से लिखना है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या बताना है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, जब कार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा कंपाउंड आ जाता है। वो कंपाउंड आपका फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, वो कंपाउंड आपका एक एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। ओके, समझ में आया? हाँ सर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया। आगे बढ़े? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, एलोट्रोपी ऑफ कार्बन है ये, मतलब कार्बन किस किस फॉर्मेट में मिलता है आपको एनवायरनमेंट में बेसिकली, डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो थोड़ा सा लूज स्ट्रक्चर है, लूज स्ट्रक्चर है एज इन कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इनमें हर कार्बन जो होता है 3 कार्बन से जुड़ा होता है, हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। डायमंड में हर कार्बन हर तरफ से कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, हर तरफ से कार्बन से जुड़ा होता है। ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, हर तरफ से कार्बन जुड़ा होता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है, 3 जुड़ा होता है, एक फ्री होता है, जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इस स्ट्रक्चर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए थोड़ा लूज स्ट्रक्चर है। ये आपको देखने को मिलता है आपकी पेंसिल के जो आपके जिससे आप लिखते हो उसमें आपको देखने को मिल जाता है ग्रेफाइट। डायमंड आपको पता ही है, ठीक है, ग्लास कटिंग मटेरियल है, ग्लास से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको आराम से ग्लास भी काट सकते हो। प्लस अगर आपको डायमंड को खुद को काटना है तो वो भी आप सिर्फ डायमंड से काट सकते हो, ये इसकी खासियत है, ठीक है। हार्डेस्ट मटेरियल है ये, हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ सरफेस है, हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। ऐसा नहीं है क्रश नहीं हो सकता बिल्कुल, बट इसके सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड है, ठीक है। कैसे होता है, 100 बहुत सारे 1000 2000 ऐसे 2000 ईयर्स से प्रेशर पड़ता रहता है कार्बन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना बेटा, इनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। और बहुत सालों से ये प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इस वजह से जो है ना इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो आपको कोल में ही मिल जाएगा ये भी, डायमंड भी, और आपको यहाँ ग्रेफाइट भी उसी तरीके से मिल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, ठीक है सर, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आओ सर। डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप इन लेबोरेटरी, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। सोप का रिएक्शन बताना है आपको, ठीक है। लेबोरेटरी में क्या होता है सोप का रिएक्शन, बताओ सर। आपको लेना है कोई भी एसिटिक एसिड ले लेते हैं यहाँ पे, एसिटिक एसिड नहीं, मैं तो नॉर्मली लेने जाता हूँ। चलो मैं हैवी ले लेता हूँ एसिड, ये मैंने हैवी एसिड ले लिया। किसके साथ बेटा रिएक्शन कराना मुझे इसका, किसके साथ रिएक्शन कराना है सर? आप या तो रिएक्शन करा लो उसका NaOH के साथ रिएक्शन करा लो, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है सर। NaOH के साथ रिएक्शन करा लो, NaOH के साथ रिएक्शन का क्या बन जाएगा सर? सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। फैटी एसिड का क्या है बेटा? C17 H35 और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस H, यहाँ से निकल जाएगा, ये O निकल गया, यहाँ से H निकल गया, पानी मिल गया, ये आ गया आपका रिएक्शन, देख लो, ठीक है।
ये प्रिपरेशन है आपकी, सिंपल सी प्रिपरेशन है बेटा, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, देखो ध्यान, ठीक है। इसमें भी और आप स्ट्रक्चर भी और से पता है आपको, है ना, कि क्या होता है सर। सोप क्या होता है बेटा, सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ व्हाट, फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट 5 इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो क्या क्या होते हैं इल इफेक्ट्स। सबसे पहले तो इफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है, दिमाग काम करना बंद कर देता है सर, दिमाग काम करना बंद कर देता है, लिखोगे आप ही। क्या करता है, सेंटर पे, आपके ब्रेन पे, जैसे ही आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो आपके ब्रेन को इफेक्ट करने लगता है, ब्रेन को इफेक्ट करने लगता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को इफेक्ट करने लगता है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता है कि आपको नहीं करनी चाहिए, बट ये क्या करता है बेटा, उसको इनहिबिट करता है। आपके अंदर एक बिहेवियर पैटर्न होता है, ठीक है, आपको जो चीजें पता होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें आपको पता होती है, जैसे कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप अल्कोहल कभी कंज्यूम कर लेते हो तो आपको वो इतनी हिम्मत आ जाती है कि सर मैं ये कर सकता हूँ और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचने पड़ते हैं, इनिबिशन कम कर देते हो, तो ब्रेन को आपकी थिंकिंग इफेक्ट होने लगती है यहाँ पर, ठीक है, ये इफेक्ट होता है। सेकंड क्या होता है बेटा, इट इफेक्ट्स योर बैलेंस। आपको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है इससे। आप नॉर्मली चलते हैं, सिंपल खड़े रहते हैं, आपको मालूम नहीं है कि थोड़ा आपको डगमगाना नहीं, आप खड़े रहते हैं, बट अगर एक नॉर्मल आप एक अल्कोहलिक पर्सन से चलने के लिए बोलोगे तो वो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद चल नहीं पाएगा ढंग से। क्यों? क्योंकि वो वो बैबल करता रहेगा, वॉबल करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो आपका कंट्रोल होता है बैलेंस का, वो इफेक्ट हो जाता है। ये ठीक है, तो एकदम फिजिकल सिम्टोमेटिक चीज है। इसके बाद फिर क्या आ जाती है चीजें बेटा, इट इफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ लिवर। क्या करता है, इफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ लिवर, फंक्शनिंग ऑफ लिवर। अल्कोहल होता क्या बेटा, C2H5OH, ठीक है तो आपका हाइड्रोकार्बन ही। अब जब भी कार्बन का कोई भी कंपाउंड है आपको डिग्रेड करना है, तोड़ना है, एनर्जी तो चाहिए, तो आपकी बॉडी में एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिलीज होती है इसमें। तो एनर्जी इतनी ज्यादा चाहिए आपको, आपके लिवर को इतना ज्यादा काम करना पड़ता है, इतने ज्यादा जूसेस सेक्रेट करने पड़ते हैं, इससे क्या होता है सर, लिवर इफेक्ट होने लगता है। तो ये सारे इल इफेक्ट्स हैं इसके बेटा। और अगर आप ज्यादा यूज कर सकते हो तो क्या करते हैं, ये आपके किडनीज को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, किडनीज इफेक्ट होती है इससे। क्या होती है किडनीज इफेक्ट, क्या क्यों होती है किडनीज इफेक्ट? किडनी में क्या होता है, जितना भी आपका जो वेस्ट रिलीज हो रहा है, जितना भी वेस्ट आपका रिलीज हो रहा है वो सब किडनी फिल्टर करती है। तो किडनी को भी ज्यादा वेस्ट रिलीज है तो उसको भी फिल्टर करना पड़ता है ये चीजें। और आपकी बॉडी क्या होती है, हीट हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है तो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आपकी बॉडी को और ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे इल इफेक्ट्स हो जाते हैं बेटा। आपके हाथ पैर का चलने की क्षमता, बहुत सारी चीजें, आपका ब्रेन की फंक्शनिंग, हर चीज इफेक्ट होती है अगर आप अल्कोहल कंज्यूम ज्यादा करते हैं। थोड़ा अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो, क्योंकि वो उतना मात्रा में ठीक है, वो आपका लिवर सहन कर सकता है, उतनी मात्रा में अगर इनटेक होता है, जैसे कि मेडिसिन में यूज होता है, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत अच्छा है, मेडिसिन में थोड़ा सा यूज किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा यूज किया जाता है। उससे क्या होता है कि आपके बॉडी को उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपकी बॉडी जो हीटअप हो जाती है थोड़ी बहुत अगर आप हैवी मेडिसिन खा लो, क्योंकि उनमें अल्कोहल होता है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा अगर मात्रा में सिर्फ आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपकी बॉडी में इल इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट्स नहीं आप लिख सकते हो एनसीईआरटी में, कुछ और भी इफेक्ट्स लिखे हैं वो भी आप लिख सकते हो। ये सारी चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल क्यों कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे रीजन है इसके, ठीक है। अगर हमने कुछ रीजन दिए, कुछ रीजन आप खुद को भी बताओगे, आप ढूंढोगे आपको और समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको बताते हैं। फिर अगर लिवर को आप इफेक्ट कर रहे हो बार बार और बाय चांस लिवर में कोई ऐसी चीज डेवलप हो जाती है जैसे कि कैंसर वगैरह, तो उसके लिए भी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये लिवर के और काम करवा रहे हो, ठीक है। तो हेल्दी माइंड के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए आपको क्या करना होता है सर, इसको थोड़ा कंट्रोल करना होता है, ठीक है। ये सारी बात है, ठीक है। इवन आपने ये भी देखा है कि
अगर आप अल्कोहल जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनका पेट जो है वो बहुत बाहर आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो उनका लिवर जो है इतना फंक्शनिंग कर नहीं पा रहा है, तो फैट को क्या कर रहा है, मोटलाइज नहीं कर पा रहा है, मोबिलाइज नहीं कर पा रहा है, तोड़ नहीं पा रहा ढंग से। तो जब आप फैट को अच्छे से तोड़ नहीं पा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका लिवर जो है इफेक्ट होने लगता है, आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है। तो क्या कर रहे हो आप बेसिकली, पी तो वही रहे हो बेसिकली, क्या या आपका कार्बन कंटेंट वो भी सैचुरेटेड, ठीक है। इथेनॉल है हमारा, इथेन है, ठीक है। तो इथेन से बनता है और हमारा आपका है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड को तोड़ने में भी ज़्यादा पावर लगती है, और आप बेसिकली कंज्यूम कर रहे हो तो क्या आप स्टोर करते जा रहे हो, तो आपकी बॉडी की फिटनेस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपकी, अल्कोहल क्यों नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं कंज्यूम करना चाहिए, उसके सबके हैजार्ड्स, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? हाँ सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, देख लो एक बार पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयनिक और कोवैलेंट के बीच में फर्क पड़ा दें। एक मैं दोनों एग्जांपल ले लेता हूँ, एक तरफ हम ले लेते हैं NaCl और एक हम तरफ ले लेते हैं हम आपका कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे कि आप ले लो यहाँ पर CH4 ले लो, CH4। इसमें आप देखते हो ये किससे बना है सर, ये Na से बना है और Cl से बना है, और Na पॉजिटिव से बना है, Cl माइनस से बना है। ये बना है सर कार्बन और हाइड्रोजन के अपने बॉन्ड शेयर करने की वजह से, तो इनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो ये आयंस से बना है, किससे बना है बेटा, आयन से बना है। ये किससे बना है, ये सिर्फ एटम की शेयरिंग से बना है, ठीक है, एटम की शेयरिंग से बना है, बेसिकली एटम के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है। किससे भी बना है, एटम के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, ठीक है। यहाँ पे एटम के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है, ठीक है। क्या है यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, अपोजिट फोर्सेस अटैक हो रहे हैं, तो अपोजिट फोर्सेस हो रहे हैं यहाँ पे, अपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये है इनका अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इसमें आयनिक बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है इसमें, कौन सा, और इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इसमें। और ये भी बात है कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो आप बोलोगे आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। आयंस के बीच में जो बेटा स्ट्रांग होता है ना बॉन्ड, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस यानी कि अपोजिट पोलैरिटी है, अपोजिट पोलैरिटी है तो क्या होगा, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, इस वजह से इनका बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है रादर देन कोवैलेंट बॉन्डिंग का। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या है, क्योंकि दोनों न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल कैरेक्टर है, तो दो न्यूट्रल को अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे ना बेटा, दो न्यूट्रल को अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो सिर्फ शेयर ही कर पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे इस तरीके से। तो वो दोनों ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, हाइड्रोजन और कार्बन, हमने पहले बात भी करी हुई है कि हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं क्या न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, क्या है, इसकी 4 वैलेंसी, इसकी एक ही वैलेंसी है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, जितना इसको चाहिए उतना उसको भी चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा करने में, और ऑलरेडी कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन के पास कितने, 1 है और 1 ही चाहिए, ठीक है, तो इक्वल अमाउंट में चाहिए उनको, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल नेचर के रहते हैं, इसलिए इस तरीके से रिएक्शन करते हैं। आया समझ में यहाँ पर, ठीक है सर। ये भी लिख सकते हो आप आयनिक और कोवैलेंट, ये लिख सकते हो कि मेड बाय आयंस, पहले तो आपको एक पॉइंट लिखना है, मेड बाय आयंस, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। फिर आप ये लिख सकते हो आयनिक और कोवैलेंट के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वहां पे कोवैलेंट अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और क्या लिख सकते हो यहाँ पर इनका जो नेचर होता है, क्या होता है, ये अपोजिट नेचर होता है ना, अपोजिट पोलैरिटी होती है, अपोजिट पोलैरिटी। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल नेचर होता है, क्या होता है बेटा, न्यूट्रल नेचर होता है कंपाउंड। वो जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल नेचर के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।